Hi everyone, welcome back to this channel. So today is the episode 3 of Scholar Spotlight series, and today we are hosting Dhawal Anand from Banaras Hindu University. He is here to solve all our doubts regarding CUET PG exam as well as the admission process to PHU. And stay till the end because at the end of this video and also within this video, he is going to answer all your frequently asked questions that was sent by you to me on Telegram as well as via other social media platforms. So without further delay, let's start. Welcome Dhaval to this episode 3. So क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट और कौन सा आपका रिसर्च एरिया है? Yeah. Thank you, Payal, for this warm welcome. This is Dhawal Anand, and I am from Ludhiana, Punjab. I am pursuing my Master of Science in Biochemistry, final year from Banaras Hindu University itself. And मेरा dissertation work जो है वो biochemical aspect of phytochemicals on Leishmania पे है. ओके, Thank you. सो अगला क्वेश्चन है हमें कि व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस कोर्स, आई मीन एमएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए, और आप थोड़ा सा कट ऑफ और इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में भी बताइए। एमएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए एज सच कोई इंटरव्यू प्रोसीजर नहीं है। ओके। बेसिकली अगर हमें एमएससी बायोकेमिस्ट्री में एडमिट होना है तो उसके लिए एक नेशनल लेवल एग्जाम है, सीयूईटी पीजी, जो कि एमएससी बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट कोड में ही देना पड़ता है। और उसके कट ऑफ अराउंड, अब जैसे कि अभी मैंने रिसेंट ट्रेंड देखा है, तो जो सीयूईटी पीजी है वो आउट ऑफ वो 300 मार्क्स का होता है। तो उसमें से अगर आप हमारे 240 से ऊपर मार्क्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली देर इज अ चांस कि बीएचयू मिल जाएगा। ओके। बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि बीएचयू में सीयूईटी की बेस पे मतलब एडमिशन लेते हैं, सच एज एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंस, फोरेंसिक केमिस्ट्री, जो कि अपने अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोड पे ही एडमिशन लेते हैं सीयूईटी पीजी के। ओके, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन धवल। तो क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ सीयूटी एग्जाम इफ वी कंपेयर इट विद आईआईटी जैम, टीआईएफआर और गैट? बेसिकली मैंने गेट बी की प्रेपरेशन की थी, जिससे कि मेरा सीयूटी एग्जाम निकल गया था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो गेट बी एग्जाम है इट इज मच मोर हार्डर एज कम्पेयर टू सीयूटी। सीयूटी पीजी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं और मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वेयर एज जो गेट बी है उसमें थोड़े से ट्रिकी एंड मेमोराइज या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरे ओके। हिसाब से सीयूईटी के क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा इजी हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें। मेजर क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ओके, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन धवल। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हाउ डिड यू प्लान योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? मतलब कौन से टॉपिक्स आपने पहले किए, कौन से आपने बाद में किए, ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? बेसिकली मैंने गेट बी का जैसे बताया था प्रिपरेशन किया था, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले उसका सिलेबस देखा। एंड सिलेबस देखने के बाद मैंने आइडिया लगाया कि कौन कौन से मेन टॉपिक हो सकते हैं, जो मतलब जिनमें से ज्यादा पूछा जा रहा है। तो उसके लिए मैंने पीवाईक्यूज को प्रेफर किया। मैंने पीवाईक्यूज एनालाइज किए, एक वीक तक पीवाईक्यूज एनालाइज किए, सो दैट मेरे को हॉट टॉपिक पता चल सके कि किन क्वेश्चन से ज्यादा मतलब आंसर्स, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने उस रिगार्डिंग मतलब अपनी प्रायोरिटी सेट की। फॉर एग्जांपल मैंने जो टायर वन था उसमें मैंने बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्निक्स, इन सबको रखा। और इन सब में से मेजर क्वेश्चंस मुझे लगा कि आ रहे हैं। दूसरा, उसके बाद ये जो टॉपिक्स हैं ये एक तरह का हमारा बेसिक्स भी बिल्ड करते हैं। तो उसके बाद जो टायर टू के टॉपिक्स थे, फॉर एग्जांपल सेल बायोलॉजी एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इनको मैंने फिर पढ़ा। उसके बाद थर्ड पे मैंने जो कि मैंने सबसे लास्ट में रिवाइज किए या टॉपिक्स रखे, वो थे प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी एंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्रैमिंग पार्ट है जो कि लास्ट में करें तो ज्यादा रिमेम्बर रहते हैं। ओके, थैंक्स फॉर द या इंफॉर्मेशन अगेन, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग योर स्ट्रेटजी विद द फ्यूचर एस्पिरेंट्स।
मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इस बार सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो आपने टिप्स दी हैं वो गोल्डन टिप्स की तरह साबित हों। तो एंड आगे वन मोर बढ़ते गोल्डन हुए। टिप, या। एक और गोल्डन टिप मैं ये देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमें मतलब अपने कंसेप्ट्स का पता चलता है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक टॉपिक खत्म किया, उसके डायरेक्ट बाद ही उसके पीवाईक्यूज को लगाना चाहिए, सो दैट हमें नॉलेज मिले या हमें पता चले कि कंसेप्ट हमारे क्लियर है, हमसे पीवाईक्यू सोल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो उसे एक बार दोबारा से फिर हम स्टार्ट करें। ओके, थैंक्स फॉर योर सजेशन धवल। उसके बाद मैं या आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि एग्जाम वाले दिन बहुत सारे बच्चों को एग्जाम फेयर रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम सिलेबस के पीछे भाग रहे होते हैं और हम अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस मुद्दे के बारे में आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे, रिवीजन और बेसिकली एग्जाम डे की स्ट्रेटजी? एग्जाम डे की एज सच कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं एग्जाम वीक की स्ट्रेटेजी या। बताऊं। तो मेरी स्ट्रेटेजी पर्सनली यही थी कि मैंने वीक पहले जो अपने लॉन्ग नोट्स थे उन्हें मैंने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया, बिल्कुल क्रिस्प नोट्स थे, जो कि मतलब एक एक दो दो पेज में ही समराइज किया गया था हर एक टॉपिक को। उसमें मैंने ज्यादातर फ्लैश कार्ड्स, निमोनिक्स, हर एक जो क्रैमिंग पार्ट है उसको मेमोराइज करने की निमोनिक्स एंड टेबल्स को मतलब उसमें रखा था। और जो मोस्ट रेपिटेटिव पीवाईक्यूज में जो टॉपिक्स आ रहे थे उन्हें उसमें मैंने रखा था, जिसको मैं हर रोज प्रिपेयर करता था। और मैं ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सोल्व करता था। जैसे कि यूट्यूब, टेलीग्राम पे भी कई सेशंस आते हैं, मतलब कई एजुकेटर्स के, जिसमें कि पीवाईक्यू सोल्व करवाए जाते हैं, उन्हें सोल्व करता था। मोर ओवर मैंने मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, जिससे कि मैं मतलब अपने आप को टेस्ट करता था कि मेरे कितने मार्क्स बन सकते हैं, और मेरे को टाइम मैनेजमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी उससे अंदाजा लग गया था। ठीक तो है। यही मतलब स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर स्ट्रेटजी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले एस्पिरेंट्स को ये स्ट्रेटजीज काफी हेल्पफुल रहेंगी, और जो जो आपने ट्रिक्स टिप्स बताई हैं वो उनको फॉलो करेंगे और अच्छे मार्क्स से दे विल एक्सेल इन द एग्जाम। और इसके बाद मैं थोड़ा सा आपके बीएचयू की एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से जो लाइफ है और जैसा माहौल है उसके बारे में पूछना चाहूंगी कि कोर्स वर्क कितना रिगरस है यहाँ बेसिकली जैसे मेरा एमएससी बायोकेमिस्ट्री है, तो जो कोर्स वर्क है वो रिगरस तो है, लाइक इसमें मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट तो है ही है, साथ साथ में थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट भी है। तो जिसके कारण मतलब कोर्स वर्क बल्कि तो होता है, लाइक थ्योरी क्लासेस भी हैं, साथ साथ में हमें मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस भी हैं। और जो एमएससी फाइनल ईयर है उनको डेजर्टेशन लैब भी ज्वाइन करनी पड़ती है। पे? तो ओके। कहीं ना कहीं मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पर लैब वर्क तो और कोर्स वर्क तो रिगरस रहेगा ही। Okay, thanks for sharing your experience. Also, I would like to ask ki, what is the overall student life? Like, how is the campus environment? What are the facilities like library, hostel, and like labs, etc., which या makes BHU a bit unique and वो BHU को stand out करता है compared to other central universities and the institutes? या फर्स्ट ऑफ ऑल बीएचयू इटसेल्फ इज अ ह्यूज ब्रांड नेम, लाइक सबसे मतलब पुराना। और बीएचयू को एक नाम भी दिया गया है, दैट इज कैपिटल ऑफ नॉलेज, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं सर्व शिक्षा की राजधानी। तो Right. बीएचयू में बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है अपने स्टूडेंट्स को। लाइक हमें 24 आवर्स साइबर लाइब्रेरी दी जाती है, जिसमें कि फ्री वाईफाई एंड कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी है, जब मर्जी हम मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। मोर ओवर, इफ वी टॉक अबाउट हॉस्टल्स, तो मतलब हॉस्टल लाइफ इज वेरी गुड हेयर। लाइक देर इज नो एनी रैगिंग सिस्टम, लाइक जैसे मास्टर्स में एमएससी फर्स्ट ईयर को एक हॉस्टल मिला एंड एमएससी सेकंड ईयर को दूसरा हॉस्टल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब रैगिंग का वो जो है सिस्टम कल्चर यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। मोर ओवर, जो इसका कैंपस लाइफ है बहुत अच्छी है, बिकॉज जो बीएचयू का कैंपस है इटसेल्फ इज अ वेरी स्पेल बाउंडिंग आई कैची कैंपस है। और बीएचयू की सनराइज एंड सनसेट बहुत सही है। तीसरा, दी हार्ड कोर ऑफ बीएचयू इज विश्वनाथ टेम्पल, जो कि सिचुएटेड है बीएचयू कैंपस इटसेल्फ में। तो वो कहीं ना कहीं बहुत एक डिवाइन एनर्जी क्रिएट करता है मतलब बीएचयू के कैंपस में। दूसरा कि जैसे कि बीएचयू है जो वो
होली सिटी वाराणसी, जो कि शिव जी महादेव की नगरी है, उसमें सिचुएटेड है। तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो फॉर एग्जाम्पल कभी हमारा मन नहीं मतलब होता है, या मन फ्रेश करने के लिए हम मतलब 80 घाट मतलब घाट गंगा के किनारे जा सकते हैं। अगर मैं लैब्स की बात करूँ तो बीएचयू जो है रिसर्च में भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। लाइक हमारे बहुत सारे रिनोन्ड प्रोफेसर हैं जिन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट प्रोफेसर लालजी सिंह, जो कि फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि हमारे बीएचयू के ही मतलब हैं। तो बाकी जो लैब कल्चर है यहाँ का बहुत अच्छा है। लाइक पीएचडी स्कॉलर्स आर एंड पोस्ट डॉक स्कॉलर्स आर वेरी वेरी फ्रैंक विद फ्रेंडली, एंड हमें वो सही गाइड करते रहते हैं। बाकी अगर मैं अपनी डिपार्टमेंट की लैब्स की बात करूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में काम हो रहा है। लाइक जो मेरी लैब है बेसिकली पैरासाइट डिसीजेस पे, इन्फेक्शंस पे काम कर रही है, लाइक लीशमैनिया पे। अदर लैब्स हैं जैसे कि जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स पे काम कर रही हैं, पार्किंसन पे एंड अल्जाइमर पे, एंड फिलेरियल वोम्स पे भी बहुत काम होता है हमारे यहाँ। दैट्स ऑल। Thank you so much for such a detailed explanation of your campus. And या then the last question about the institute is, what are the career paths that are available after completing the degree? और इंस्टीट्यूट कैसे हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स और फर्दर स्टडीज? ओके, पायल इफ वी टॉक अबाउट प्लेसमेंट फैसिलिटी, तो मेरे जो एलुमनाइज एसोसिएट है मेरे साथ, तो ज्यादातर जो एलुमनाइज हैं वो रिसर्च फील्ड में जाते हैं और प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। अब बाकी जिनको रिसर्च में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं जैसे हमारे बीएचयू में ही सीजीपीटीसी करके एक प्लेसमेंट सेल है, जो कि हर एक फील्ड की जॉब्स ऑफर करता है। लाइक देर इज अ टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल, है ना। बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए है वो बेसिकली। तो उसमें बहुत सारी करियर ऑप्शंस आती हैं, तो हम उसको ज्वाइन करके वो उनमें भी अपना करियर बना सकते हैं। ब्रॉडली अगर मैं अपना बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें दो तरह की प्लेसमेंट ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट है, जैसे कि एक तो फार्मास्यूटिकल्स में या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ओके, बाकी थैंक्स फॉर, यूपीएससी की प्रिपरेशन भी हम कर सकते हैं लाइक इसके बाद। या, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन धवल. And now I would like to jump on to the FAQs asked by the aspirants personally to me श्योर। on different social media handles. So, या the most frequently asked question is, which topics are less important that we can leave? This is the question in regard to CUET PG zoology और life sciences के रिस्पेक्ट में पूछा गया सवाल है. और ओके, मोर देन 15 लोगों ने सेम सवाल पूछा है कि कौन से टॉपिक्स वो छोड़ सकते हैं. बेसिकली जो टॉपिक छोड़ना है इट्स ऑल डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट कोड यू आर चूजन फॉर गिविंग एग्जाम। पर्सनली मैं ये कह सकता हूँ कि जो बेसिक्स हैं बायोलॉजिकल साइंस के, लाइक बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, मोल बायो एंड बायोटेक्निक्स, इन सबको तो प्रिपेयर अच्छी तरह से कर लेना है। और इन्हीं से ही मतलब दूसरे अप टू सम एक्सटेंट टॉपिक्स के भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। बाकी जो मतलब एनिमल एंड प्लांट डाइवर्सिटी है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में जो कि मैंने स्किप की थी अप टू सम एक्सटेंट, उसे हम छोड़ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर द सजेशन धवल. तो दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो है कि क्या बीएचयू प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स ऑफर करता है, और अगर हाँ तो वो कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वी कैन अप्लाई एंड वी कैन गेट एडमिटेड? ये क्वेश्चन मेरे से भी बहुत बार पूछा गया है, लाइक मेरे टेलीग्राम पे। तो बेसिकली मैं इसका ये कंफ्यूजन इसके कारण है क्योंकि जो बीएचयू है वो दो तरह की बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करता है। एक जो है सिंपल बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर है और वो गेट बी के थ्रू मिलती है। दूसरा है अभी अभी जो बीएचयू ने सेल्फ फाइनेंस न्यू कोर्स लॉन्च किया है, तो वो है एमएससी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जो कि सेल्फ फाइनेंस है और वो सीयूईटी पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कोर्स सब्जेक्ट कोर्स से ही मिलती है। Okay, thanks for clarifying this huge confusion, Dhaval. Okay, या so the next FAQ is कि क्या हम गैट बी के थ्रू बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं, और क्या बायोटेक्नोलॉजी और उसके अलाइड एरियाज जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, ये सब में भी हम गैट बी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं या नहीं?
बेसिकली बीएचयू में अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी में अगर एडमिशन लेना है तो वो सिर्फ गेट बी से होगा, प्लेन बायोटेक्नोलॉजी। और जो अदर अलाइड एरियाज हैं लाइक बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, इन इन सब का मतलब अलग सीयूईटी पीजी से अलग अलग सब्जेक्ट कोड एरिया से एडमिशन होता है। बाकी गेट बी से एक और स्पेशलाइज कोर्स है जो कि है मोलिकुलर ह्यूमन जेनेटिक्स, उसका भी एडमिशन हो रहा है। तो गेट बी ऑफर्स two degrees for admission, that is biotechnology and MHG, molecular human genetics. ओके, थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दिस कंफ्यूजन एज वेल। और दूसरा Yeah. मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज, क्या कोई मेजर माइनर चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और सीट अलॉटमेंट, इन सब चीजों में वाया सीयूटी पीजी फॉर 2025? बेसिकली या मेरे हिसाब से कोई ऐसा मेजर चेंज अभी तक नहीं दिखा मुझे। बाकी अगर कोई मेजर चेंज आता भी है तो वो बीएचयू की वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और सीयूईटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा स्टूडेंट्स को कि वो लगातार चेक करते रहें वेबसाइट को। ओके, थैंक्स धवल। उसके बाद नेक्स्ट Yeah. क्वेश्चन है कि क्या पाथफाइंडर के जो बुक्स हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्या वो इनफ है सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए, या स्टूडेंट शुड रेफर अदर सोर्सेज एज वेल? बेसिकली इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस। लाइक कोई कोई मतलब पाथफाइंडर सही, बेसिकली पाथफाइंडर इज अ गुड बुक, बट द सीन इज, मेरे हिसाब से पाथफाइंडर नोट्स बनवा सकती है, डिटेल नोट्स बनवा सकती है। बाकी इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, तुम कैसे उसमें से जो मेन पॉइंट्स है उसको कैसे तुम मेमोराइज कर सकते हो। तो उसके लिए जो मेरी स्ट्रेटेजी ये रही है कि मैं पहले नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज जरूर लगाए, सो दैट उससे हमें आइडिया मिल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पाथफाइंडर इज अप टू सम एक्सटेंट गुड बुक फॉर cracking this MSc level entrance, even for CSIR net. But the scene is you should rely more on mock tests as well as PYQs. ओके, थैंक्स फॉर योर सजेशन धवल। उसके बाद सीयूईटी बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आया है कि इन एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज देनी है, और कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सीयूईटी बेसिक बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी? ओके, बेसिकली देखा जाए तो मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया है कि जो बेसिक बायोलॉजिकल टॉपिक्स हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, मोल बायो एंड बायोटेक्निक्स, इन सबको तो अच्छी तरह से कर लेना है प्रिपेयर। बाकी अगर हम बोटनी की बात करें तो जो बोटनी है वो सीयूईटी पीजी के अंडर है, और यहाँ मतलब प्लांट फिजियोलॉजी एंड प्लांट डाइवर्सिटी पे मोर स्ट्रेस दिया जाता है एज कम्पेयर टू एनिमल। और एनिमल सेक्शन तो ना बराबर ही पूछा जाता है, तो हम एनिमल सेक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी प्लांट सेक्शन को ज्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा आपने बोला था? अप्लाइड माइक्रो। या फॉर माइक्रोबायोलॉजी विच टॉपिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट? बेसिकली इट्स अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, लाइक इट्स नॉट माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी के अंडर है, और मैंने इसका जैसे पेपर दिया था और इसमें अच्छा रैंक आया था। तो बेसिकली अगर हम देखें अप्लाइड माइक्रो का, तो इसमें बोटनी से एंड माइक्रोबायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो इसमें हमें मतलब एनिमल्स का थोड़ा सा इरेडिकेट करके पोर्शन हम माइक्रोबायोलॉजी एंड बोटनी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्निक्स पे ज्यादा फोकस दें तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू धवल। और लास्ट क्वेश्चन है, एक बिगनर है जो कि पहली बार अपनी लाइफ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, और वो होगा सीयूईटी पीजी। तो आप ओके, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो बहुत ऐसे फर्स्ट फेयरफुल हैं कि क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में या नहीं? तो आप थोड़ा सा उनको गाइड करिए कि वो एमसीक्यूज को कैसे टैकल करें, कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखें कि वो एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो एग्जाम है उसे अच्छे मार्क्स से क्रैक कर पाए। बेसिकली अगर मेरा एक्सपीरियंस देखा जाए तो सीयूईटी कोई बड़ा मतलब बहुत ज्यादा लेंथी या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम नहीं है, बहुत इजी एग्जाम है। और इसमें बेसिकली स्मार्ट वर्क से हम मार्क्स गेन कर सकते हैं बिसाइड हार्ड वर्क। इट्स हम्म। ऑल डिपेंड ऑन यू। अगर इन केस उन्होंने अगर अच्छी तरह से बैचलर्स पढ़ा है तो वो पीवाईक्यू से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे कि मैंने जो हॉट टॉपिक्स बताई रखे हैं, तो अगर उनको पढ़ के उसके बाद पीवाईक्यूज देखें तो कहीं ना कहीं उनका एग्जाम अच्छा निकल सकता है। बाकी मैं यही बोलूंगा कि जो एग्जाम है, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करें, एंड जो क्वेश्चन
श्योर है कि उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बाकी गैसिंग अप टू सम एक्सटेंट निग्लेक्ट ही करें, गैस वर्क मतलब नहीं करें। दूसरी बात, एक स्ट्रेटेजी होती है एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं पता या उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम इनकरेक्ट आंसर्स को ढूंढें, जो हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस मिली है उनको फिर एलिमिनेट करें, उन्हें अवॉइड करें, जिससे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन की तरफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ सके। और दूसरा मैं यही बोलूंगा कि जल्द से जल्द प्रिपरेशन शुरू कर दी जाए, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक जो टेक्निक है अच्छी, वो है टाइम मैनेजमेंट करना अपना। क्योंकि हम अक्सर कई लोग मतलब एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे देते हैं, बिसाइड दूसरे क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं, तो उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट एंड पीवाई क्यूज जो है, ज्यादा से ज्यादा मतलब हमें प्रिपरेशन उनसे करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि पहले से ही मतलब पीवाई क्यूज में पूछे गए हैं। Okay. या So thanks, Dhaval, for sharing such a detailed and like such a well wonderful strategy. या और थैंक अब यू। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि इफ यू हैव टू डिस्क्राइब योर जर्नी इन जस्ट अ सिंगल सेंटेंस और अ सिंगल वर्ड, क्या बोलेंगे आप? tricky question it is. Like I will say strategic planning, and उसके बाद time management, smart work alongside hard work, and success. Okay. Right. Thank you so much, Dhaval, for joining this session and giving your precious time for guiding our future aspirants. We wish you luck for your final dissertation project as well as wishing you a great career ahead. Thank you so much for joining and patiently answering each and every question of the aspirants as well as the interview questions. Thank you so much for Yeah. joining. See you soon. Goodbye. Yeah. Goodbye, Payal.